आईने हिंदी के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। दोस्तों, अगर मैं आपसे कहूं कि अब हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड अकेले तेजस मार्क 1 अल्फा नहीं बनाएगा, बल्कि भारत की कई बड़ी प्राइवेट कंपनियां भी निर्माण में पहले से कहीं ज़्यादा भूमिका निभाएंगी, तो आप क्या विश्वास करेंगे? और सबसे बड़ी बात, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का लक्ष्य अब हर साल 24 तेजस मार्क 1 अल्फा फाइटर जेट बनाने का है। लेकिन सवाल यह है कि आखिरकार हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने ऐसा फैसला किया क्यों? क्या हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड उत्पादन नहीं कर पा रहा था? किन कंपनियों को मिलेगा ये काम? और क्या इससे भारतीय वायुसेना को समय पर तेजस मार्क 1 अल्फा मिल पाएंगे? और क्या ये कदम भविष्य के तेजस मार्क 2 और एमका जैसे प्रोजेक्ट के लिए भी गेम चेंजर साबित होगा? आज के इस वीडियो में हम इसी बड़ी अपडेट को आसान भाषा में और विस्तार से समझेंगे। आइए जानते हैं कि एचएएल ने आखिरकार किया क्या है। दोस्तों, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने तेजस मार्क 1 अल्फा के कई महत्वपूर्ण सब स्ट्रक्चर्स यानी विमान के ढांचे के जो हिस्से हैं, इनको अब प्राइवेट कंपनियों से बनवाने का फैसला किया है। पहले इन हिस्सों का बड़ा निर्माण जो है वो एचएएल अपनी फैक्ट्री में करता था, यानी इन हिस्सों में से जो बड़े हिस्से होते थे वो एचएएल के द्वारा खुद बनाए जाते थे। लेकिन अब हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने तय किया है कि वो खुद हर पार्ट बनाने की बजाय केवल सबसे महत्वपूर्ण काम को करेगा, यानी फाइनल असेंबली हो गई, एवियोनिक्स इंटीग्रेशन हो गया, फ्लाइट टेस्टिंग हो गई, सर्टिफिकेशन हो गया और बाकी कई स्ट्रक्चरल पार्ट्स प्राइवेट इंडस्ट्रीज तैयार करेंगी। इससे एरोस्पेस इंडस्ट्री में लीड इंटीग्रेटर मॉडल कहा जाता है। यही मॉडल दुनिया की बड़ी कंपनियां जैसे कि बोइंग, एयरबस, लॉकहीड मार्टिन भी अपनाती हैं। आखिरकार हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को इतना बड़ा फैसला लेना क्यों पड़ा? असल वजह है भारतीय वायुसेना का विशाल ऑर्डर। आज इंडियन एयरफोर्स ने तेजस मार्क 1 अल्फा के लिए लगभग 180 विमानों की आवश्यकता तय करी है। न सिर्फ तय करी है, बल्कि एचएएल को जो मैसिव ऑर्डर है ये मिल चुके हैं। सिर्फ 83 मार्क 1 अल्फा ही नहीं, आगे और भी ऑर्डर आने वाले हैं, जिनमें से आपको पता ही है कि 97 जेट्स कंफर्म हो चुके हैं। अगर हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड पुरानी गति से विमान बनाता रहा तो पूरे ऑर्डर को पूरा करने में कई साल लग सकते हैं। और यही कारण है कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड अब अपने पूरे उत्पादन मॉडल को बदल रहा है और अब कंपनी ज़्यादा से ज़्यादा काम भारतीय जो निजी उद्योग है उनको देगी, ताकि उत्पादन तेजी से बढ़ सके। यहाँ पर 24 एयरक्राफ्ट प्रति वर्ष की दर तक का लक्ष्य रखा गया है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने अब लक्ष्य रखा है कि वो हर साल 24 तेजस मार्क 1 अल्फा विमान तैयार करेंगे और ये पहले की तुलना में काफ़ी बड़ी छलांग होगी। अगर ये लक्ष्य हासिल हो जाता है तो भारतीय वायुसेना को तेज गति से नए फाइटर जेट मिलने शुरू हो जाएंगे। इसका सीधा फायदा स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ बढ़ाने में मिलेगा। अब किन कंपनियों को ये फायदा मिल सकता है? इस पूरे इकोसिस्टम में पहले से कई भारतीय कंपनियां काम कर रही हैं, जैसे कि टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड, डायनामेटिक टेक्नोलॉजीज, वेम टेक्नोलॉजीज, लार्सन टुब्रो, और ये कंपनियां पहले भी तेजस के लिए कई पार्ट्स बनाती रही है। लेकिन अब उनकी जिम्मेदारी पहले से कहीं ज़्यादा बढ़ सकती है। इसका मतलब है कि भारत का जो पूरा निजी रक्षा उद्योग है वो और ज़्यादा मजबूत होगा। तो यहाँ पर कौन कौन से पार्ट्स को आउटसोर्स किया जाएगा? अब आइए इसके बारे में जान लेते हैं कि आखिरकार हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड किन हिस्सों को बाहर से बनवाएगा। इसमें बेसिकली जो कंपोजिट पैनल्स हैं वो शामिल हैं, विंग स्पेयर्स हैं वो शामिल हैं, और जो फिन असेंबलीज हो गई, रडर असेंबलीज हो गई, अंडर कैरेज डोर्स हो गए, एलेवरॉन्स हो गए और मेटल टू कंपोजिट जॉइंट स्ट्रक्चर हो गए। ये सभी विमान के बेहद महत्वपूर्ण हिस्से हैं और इनके निर्माण में माइक्रोन लेवल की सटीकता की ज़रूरत होती है। यानी अब भारतीय निजी कंपनियां केवल छोटे मोटे पार्ट्स ही नहीं बल्कि हाईटेक एरोस्पेस स्ट्रक्चर को तैयार करेंगी और ये भारतीय उद्योग के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। अब यहाँ पर सवाल ये उठता है कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को इससे क्या फ़ायदा होगा। देखिए, अब हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड अपनी पूरी क्षमता उन कामों में लगाएगा जिसमें सबसे ज़्यादा विशेषज्ञता चाहिए, जैसे कि फाइनल असेंबली हो गई, मिशन सिस्टम इंटीग्रेशन हो गया, रेडार इंस्टॉलेशन हो गया, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम हो गए, इंजन इंस्टॉलेशन हो गया, फ्लाइट टेस्टिंग हो गई, सर्टिफिकेशन हो गया। इससे उत्पादन लाइन पर दबाव कम होगा और काम तेजी से होगा और एक साथ कई विमान बनाए जा सकेंगे। लेकिन यहाँ पर अब लोगों के मन में ये प्रश्न भी आ रहा होगा कि चलिए, सुनने में सब कुछ अच्छा लग रहा है, सुनने में ये भी अच्छा लग रहा है कि एचएएल अब पूरा दारोमदार अपने कंधे पे ही नहीं ले रही है, जो दूसरी कंपनियां हैं उनको भी जिम्मेदारी मिल रही है। लेकिन क्या होगा अगर कोई कंपनी देर कर दे? तो पहले अगर हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड काम करती थी तो उसकी जवाबदेही तय होती थी, लेकिन अब अगर जो कंपनी को काम दिया जा रहा है, मान लीजिए वो सही समय पर काम ना कर पाए, तो इससे क्या होगा?
देखिए, अगर हम पहले एचएएल की उत्पादन लाइन की बात करें तो जब ये प्रभावित होती थी तो पूरा कार्यक्रम उससे धीमा पड़ जाता था। लेकिन अब कई कंपनियां एक साथ अलग अलग हिस्सों को बनाएंगी। अगर किसी एक सप्लायर में देरी होती है या एक सप्लायर के द्वारा देरी होती है तो दूसरे सप्लायर से काम जारी रखा जा सकेगा। यानी पूरी सप्लाई चेन ज़्यादा मजबूत और भरोसेमंद हो जाएगी और ऐसे में प्रोग्राम के डिले होने की संभावना ऑलमोस्ट खत्म हो जाएगी। तो क्या इससे भविष्य के प्रोजेक्ट को फायदा होगा? इसका सिंपल जवाब है जी हाँ, बिल्कुल इससे फायदा होगा। तेजस मार्क टू ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर, एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, इन सभी कार्यक्रमों में हजारों जटिल कंपोनेंट्स की जरूरत होती है। अगर आज भारतीय निजी उद्योग तेजस मार्क 1 अल्फा के जरिए अनुभव हासिल कर लेता है तो भविष्य में यही कंपनियां भारत के 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान और जो हमारे दूसरे प्रोग्राम हैं उनमें अपनी भूमिका को सुनिश्चित करेंगे। कुछ एक्सपर्ट्स तो इन्हें एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट प्रोग्राम के लिए एक वरदान तक बोल चुके हैं। यानी ये फैसला सिर्फ तेजस तक सीमित नहीं है, ये भारत के पूरे एरोस्पेस सेक्टर को बदल सकता है। ये एक नई क्रांति ला सकता है, वो क्रांति जो आज भारत के इकोसिस्टम में काफ़ी ज़रूरी है। तो क्या ये जो मॉडल हम बात कर रहे हैं इससे डिलीवरी तेज़ होगी या समय पर होगी? देखिए, इस मॉडल से निश्चित रूप से उत्पादन क्षमता बढ़ने की संभावना है। हालांकि केवल आउटसोर्सिंग से ही सभी समस्याएं खत्म नहीं होंगी। इंजन की उपलब्धता हो गई, एवियोनिक्स हो गई, सप्लाई चेन और गुणवत्ता नियंत्रण जैसे जो दूसरे कारक हैं ये भी काफ़ी ज़्यादा डिलीवरी के लिए महत्वपूर्ण होते हैं और हमें इस पर भी इक्वली नज़र बना के रखनी होगी। अगर ये सभी पहलू एक साथ सुचारू रूप से चलते रहे तो निस्संदेह हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का जो टारगेट है 24 विमान प्रति वर्ष के लक्ष्य तक को प्राप्त करना, ये निस्संदेह प्राप्त हो सकता है। इसमें कोई बहुत बड़ी जो दुविधा है या बहुत बड़ी जो बाधा है वो हमें देखने को नहीं मिलेगी। लेकिन आपको बता दें कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड इस समय बहुत ज़्यादा दबाव में काम कर रही है और इसके पीछे का कारण ये है कि वो अभी तक इंडियन एयरफोर्स को पहला तेजस मार्क 1A डिलीवर नहीं कर सके। उन्होंने कहा था कि हम 2024 में कर देंगे। 2024 गुजर गया, 2025 पूरा गुजर गया और 2026 भी अब यहाँ पर जो जुलाई का महीना है वो चल रहा है। तो ऐसे में ये देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड इस पूरे के पूरे प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कैसे करती है, क्योंकि इंडियन एयरफोर्स का सब्र का बांध लगातार टूट रहा है और हम सब इंडियन एयरफोर्स की मजबूरी को समझते हैं कि ऐसा करने के पीछे उनका कारण क्या है। तो दोस्तों, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का ये फैसला केवल आउटसोर्सिंग नहीं है, ये भारत के रक्षा उत्पादन मॉडल में एक बड़ा बदलाव है। अब हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड एक लीड इंटीग्रेटर की भूमिका निभाएगा, जबकि भारतीय निजी कंपनियां बड़े पैमाने पर विमान के स्ट्रक्चरल हिस्सों का निर्माण करेंगी। और अगर यह रणनीति सफल रहती है तो तेजस मार्क 1A की उत्पादन गति बढ़ेगी, भारतीय वायुसेना को विमान तेजी से मिलेंगे और भविष्य के तेजस मार्क 2 और AMCA जैसे जो महत्वाकांक्षी कार्यक्रम हैं इनके लिए एक मजबूत औद्योगिक आधार तैयार हो सकेगा। तो अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आपको भारत की रक्षा और एरोस्पेस से जुड़ी जो महत्वपूर्ण अपडेट है सबसे पहले मिल सकें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।